नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आपके सामने बिहार की कुछ जीवंत तस्वीर को लेकर रूबरू हूँ। बिहार की राजनीतिक घटनाएं, परिघटनाएं उसी रूप में जीवंत हैं जिस रूप में पिछले 2-3 महीनों से जीवंत थी। अभी बिहार में RJD का स्थापना दिवस मन रहा है और RJD के स्थापना दिवस के अवसर पर लालू का वर्चुअल संबोधन भी हुआ, लोगों का जुटान भी हुआ और इसी वर्चुअल रैली, संबोधन और स्थापना दिवस पर JDU और लालू के बीच तकरार भी शुरू हो गया। JDU के नेता ने एक संकल्प के तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो RJD से हर रोज़ 25 दिनों तक एक सवाल पूछेंगे। लालू के 15 साल के राज के पर भी JDU ने सवाल किया है और तेजस्वी यादव के संपत्ति और आय के स्रोत का खुलासा भी करने का उन पर हमला JDU ने बोला है। अब सवाल है कि इन JDU और RJD के बीच की राजनीति गहमागहमी होने के बावजूद RJD की तरफ से जो लग रहा था कि नया समीकरण बनेगा, नई सरकार बन सकती है, लालू यादव फिलहाल उसमें कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। नतीजतन JDU का हमला जारी है और उस हमले के बचाव के मुद्रा में लालू और RJD बिहार में है। चिराग पासवान अपने पिता की थाती को गले लगाए हुए बिहार में घूम रहे हैं और संवेदनाएं उनके प्रति लोगों के मन में हैं। दूसरी तरफ उनके चाचा पारस कैबिनेट में यानी केंद्र के मंत्रिमंडल में जगह पाने की ललक के साथ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। देखिए वो केंद्रीय मंत्री में जगह पाते हैं ये नहीं पाते हैं, इसलिए कि भतीजे ने यानी चिराग पासवान ने साफ BJP को, प्रधानमंत्री को और लोकसभा अध्यक्ष से लेकर हर जगह उन्होंने एक पत्र लिख दिया है कि बगैर हमारी इजाज़त के, बगैर जिन्हें पदच्युत कर दिया गया हो, जिन्हें निकाल दिया गया है, उन्हें कैबिनेट में कैसे शामिल किया जा सकता है। और ये पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भी भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे देखना है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, प्रधानमंत्री चिराग पासवान को किस इल्तिजा को किस रूप में लेते हैं और पशुपति पारस को कैबिनेट में शामिल करते हैं या उन्हें शामिल नहीं करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये आज शाम में जब कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें पता चलेगा। कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार में JDU शामिल होने जा रही है, ये अभी तक लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अगर JDU, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर JDU इस कैबिनेट यानी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होती है तो JDU अपने पैर पर अब कुल्हाड़ी मारेगी, इसलिए कि केंद्र सरकार का इन 7 सालों में जो स्थिति है जनता के सामने है और नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो भी बिहार की जनता के सामने है। जाहिर सी बात है कि 2024 में इसका खामियाजा JDU को भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि केंद्र सरकार के दामन पर जितने दाग और छींटे हैं वो छींटे JDU के दामन पर भी आएंगे और उस छींटे से नीतीश कुमार अपने आप को साफ नहीं कर सकते हैं। वो नीतीश कुमार दागदार होंगे, JDU दागदार होगी। लेकिन फौरी जो नीतीश कुमार जो भी फ़ायदा लेना चाहते हो तो जाहिर है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। तो बिहार की कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपसे अभी चर्चा की। ये बिहार में बाढ़ की त्रासदी है, 4-5-6 ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ में बुरी तरह फंस गए हैं। बारिश में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और उन्होंने
बिहार के किसानों को, बिहार के लोगों को और बाढ़ग्रस्त इलाकों को ये भरोसा दिया है, जताया है और अपने अधिकारियों को उस नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है और लोगों से कहा है कि आपको जहां तक हो सकेगी संभव सरकारी मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश कुमार अपने वादे पर स्थिर रहेंगे और वो नुकसान हुए किसानों की भरपाई करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका मित्र AR आज़ाद।